आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक पत्र लेखन है। पत्र लेखन, पत्र किसे कहते हैं? जब किसी संदेश या मौखिक रूप से पहुंचाना संभव न हो तब किसी कागज पर लिखकर भेजा जाता है तो उसे पत्र कहते हैं। अतः पत्र एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का सरल सुगम साधन होता है। आइए सरल शब्दों में भी कह सकते हैं, पत्र लेखन एक कला है। साथ ही पत्र मनुष्य के विचारों को संप्रेषित करता है। पत्र एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। पत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्या, अनुभव, प्रसन्नता, सूचना आदि से अन्य को अवगत करा सकता है। बिना किसी प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति से अधिक सरल कार्य लिखकर व्यक्त करना होता है। उदाहरण देखते हैं। प्रधानमंत्री से साक्षात मिलकर अपने विचार बताना सदैव संभव नहीं है, किंतु पत्र लिखकर अपने विचारों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना संभव है। पत्र लेखन साहित्य की एक सशक्त विधा है। पत्र लेखन का व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में महत्व है। प्रत्येक शिक्षक को इस विधा की उन्नति के प्रति सजग रहना चाहिए। अब आइए पत्र की विशेषता। पत्र लेखन की विशेषता क्या है? पहला, प्रभावोत्पादकता। दूसरा, संक्षिप्तता और सारगर्भिता। तीसरा, शुद्धता और स्वच्छता। चौथा, विनम्रता और शिष्टता। पांचवा, सहज, सरल, व्यवहारिक एवं स्वाभाविक भाषा शैली। इन सब के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। पहला, प्रभावोत्पादकता। इसके अंतर्गत प्रभावोत्पादकता पत्र का प्रथम गुण होता है। एक अच्छे पत्र में पाठक को प्रभाविकता करने की क्षमता होती है, अन्यथा पढ़ने वाले व्यक्ति उसे पढ़ने में रुचि नहीं लेता है। अतः आवश्यक है कि पत्र लिखने से पूर्व पत्र में लिखी जाने वाली सामग्री पर गंभीरता पूर्वक विचार कर लिया जाए। दूसरा, संक्षिप्तता और सारगर्भिता। ये क्या है? इसके अंतर्गत पत्र संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। अनावश्यक बातों से पढ़ने वाला व्यक्ति उसे पढ़ने में रुचि नहीं लेता है। आवश्यक अभ्यास द्वारा इस विशेषता को विकसित किया जा सकता है। तीसरा, शुद्धता एवं स्वच्छता। इसके अंतर्गत शुद्धता एवं स्वच्छता पत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अशुद्ध भाषा में एवं गंदी व अस्पष्ट लिखावट में लिखा गया पत्र अपनी प्रभावशीलता खो देता है। अतः पत्र लिखते समय वर्तनी, वाक्य विन्यास, भाषा की शुद्धता तथा स्वच्छ स्पष्ट लिखावट का ध्यान रखा जाता है। जैसे पत्र लिखने के बाद एक बार पढ़ लेना चाहिए। अगला, विनम्रता एवं शिष्टता। इसके अंतर्गत क्या आता है? विनम्रता और शिष्टता पत्र को विशेष बनाती है। लिखे हुए पत्र में लेखक का व्यक्तित्व झलकता है। अतः पत्र लेखन का मन कैसी भी क्यों न हो, पर उसे पत्र लिखते समय सदैव
विनम्रता तथा शिष्टता का परिचय देना चाहिए। अब अगला, सहज सरल व्यवहारिक व स्वाभाविक भाषा शैली। इसके अंतर्गत पत्रों की भाषा शैली सरल, सहज, बोधगम्य। पत्रों की भाषा शैली व्यवहारिक एवं स्वाभाविक होनी चाहिए। सीधे साधे शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए और कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अब आते हैं पत्र के प्रकार। पत्र के दो प्रकार हैं, पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक के अंतर्गत देखते हैं और अनौपचारिक के अंतर्गत क्या आते हैं इसको देखते हैं। औपचारिक पत्र व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र, पदाधिकारियों के नाम पर पत्र और संपादक के नाम पर पत्र। अनौपचारिक में पारिवारिक पत्र और सामाजिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या है, आइए जानते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं उन्हें लिखे नहीं जाने वाला पत्र औपचारिक पत्र कहलाता है। ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला व्यावसायिक पत्र, इसके अंतर्गत अपने व्यवसाय से संबंधित विषयों के बारे में पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र के अंतर्गत नौकरी आदि की प्राप्ति करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। तीसरा पदाधिकारियों के नाम पर किसी भी प्रकार की समस्या जैसे बिजली, पानी अथवा सफाई इत्यादि के लिए संबंधित संस्था से सहायता प्राप्त करने के लिए पत्र लिखे जाते हैं। ये पदाधिकारियों के नाम पर पत्र लिखे जाते हैं। अब आइए देखते हैं चौथा संपादक के नाम पर। अपने आसपास की किसी समस्या अथवा किसी संस्थागत व्यक्ति द्वारा परेशान किए जाने पर समाचार पत्र अथवा किसी मैगजीन में उस लेख अथवा उस बात को छपवाने के लिए इस प्रकार के पत्र लिखते हैं। अब आइए अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या आता है। अनौपचारिक पत्र क्या है, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पत्र आते हैं। इस प्रकार के पत्र माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र, सहेली तथा संबंधियों को लिखे जाते हैं। ये निम्नलिखित हैं। पहला पारिवारिक पत्र। यह पत्र अपने परिवार के सदस्यों, परिचितों एवं मित्रों आदि को लिखा जाता है। परिवार संबंधी बातों की सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। दूसरा सामाजिक पत्र। इसके अंतर्गत शादी, विवाह, जन्मदिन, मुंडन आदि अवसरों पर आमंत्रित करने अथवा शोक अवसरों पर संवेदना प्रकट किए जाने हेतु इन पत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से शब्द आते हैं। चार्ट के माध्यम से देखते हैं। पत्र का प्रकार, संबंध, आरंभ और समापन। इसको देखते हैं। औपचारिक कार्यालय पत्र, औपचारिक को कार्यालय पत्र भी कहते हैं। इस संबंध में क्या है, पुस्तक विक्रेता को लिख सकते हैं, बैंक मैनेजर को लिखना है, अन्य व्यापारी को लिखना है, प्राचार्य जी को लिख सकते हैं, प्रबंधक को लिख सकते हैं। आरंभ कैसे करते हैं इसको जानते हैं। श्रीमान जी लगा करके आरंभ करते हैं। महोदय, प्रिय महोदय, माननीय महोदय लगा करके इसका आरंभ कर सकते हैं या करते हैं। प्रबंधक महोदय आदि लगाकर आरंभ करते हैं। समापन कैसे करते हैं, औपचारिक पत्र को भवदीय द्वारा समापन कर सकते हैं। भवदीय में
अपना नाम जिसको जो पत्र लिख रहा है उसका नाम होता है निवेदक। निवेदक लिख करके इसका समापन कर सकते हैं। आपका, आज्ञाकारी या आज्ञाकारी, इसको समापन में लिखते हैं। अब आइए देखते हैं अनौपचारिक पत्र क्या है। इसको व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। जैसे संबंध में माता पिता के संबंध में लिखा जा सकता है, बड़े भाई बहन आदरणीय संबंधी सगे संबंधियों के बारे में मतलब लिखा जा सकता है। माननीय आरंभ कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है? माननीय, आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, परम पूज्य आदि लगाकर आरंभ किया जा सकता है। इसमें आप समापन कैसे किया जा सकता है? आपका, आज्ञाकारी, पुत्र पुत्री, स्नेहाकांक्षी, स्नेह भाजन आदि लगाकर इसको समापन किया जाता है। आइए मित्र या सहपाठी संबंध में अनौपचारिक में और भी आते हैं। मित्र या सहपाठी लगा के जैसे इनका आरंभ कैसे करेंगे? प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय बंधु। समापन कैसे करेंगे? तुम्हारा अपना, अभिन्न मित्र आदि लगाकर समापन करेंगे। अब देखते हैं अपने से छोटों को कैसे पत्र लिखा जाता है, स्टार्ट कैसे करते हैं, आरंभ कैसे करते हैं? प्रिय, परम, प्रियवर, चिरंजीवी, प्रिय नाम नाम लेकर भी आरंभ कर सकते हैं। इसके अंतर्गत समापन कैसे करेंगे? तुम्हारा, शुभ चिंतक, शुभेच्छा कांक्षी आदि लगाकर समापन कर सकते हैं। ये तो हुआ औपचारिक पत्र और ये अनौपचारिक पत्र। अब आइए पत्र के अंग अंग के बारे में बात करते हैं। पहला, शीर्षक या आरंभ। इसको कैसे करते हैं? इसके अंतर्गत पत्र शीर्षक के अंतर्गत पत्र लेखन का नाम एवं पता आता है। इस प्रकार से यह पत्र लेखन पर का परिचायक होता है। दूसरा, संबोधन या अभिवादन। संबोधन या अभिवादन के अंतर्गत संबोधन एवं अभिवादन का पत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। पारिवारिक पत्रों में संबोधन एवं अभिवादन व्यक्ति के स्तर, उसकी अवस्था, संबंध आदि पर निर्भर करते हैं। जैसे जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसे जैसे अपने से बड़े संबंधियों को क्या कहेंगे? संबोधन शब्द लगाकर कैसे? आदरणीय, पूजनीय, परम पूजनीय, मान्यवर आदि लगाकर संबोधन करेंगे। अभिवादन कैसे करेंगे? प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, चरण स्पर्श, चरण वंदन। और समाप्ति कैसे करेंगे? अपने से बड़े संबंधियों को आपका आज्ञाकारी, कृपा विलासी या दर्शनाभिलाषी आदि लगाकर समाप्ति करेंगे। अब अगला तीसरा, विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। विषय वस्तु पत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना पत्र निरर्थक है। विषय वस्तु की निम्नलिखित विशेषता है। जैसे विषय वस्तु का आरंभ आकर्षक एवं प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र में व्यक्त किए जाने वाले विचार या भाव क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, पूर्ण एवं स्पष्ट होने चाहिए। असंबद्ध और अनुपयोगी बातें लिखने से बचना चाहिए। विषय वस्तु के अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अब आ गया चौथा, मंगल कामनाएं या धन्यवाद कैसे करना चाहिए, इसमें आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में विषय वस्तु के बाद मंगल कामना या सूचक उक्ति अवश्य लिखनी चाहिए, ताकि वाचक को लगे कि पत्र लेखक उसका शुभ चिंतक है। जैसे शुभकामनाओं लगाकर सहित, सद्भावनाओं, मंगल कामनाओं सहित आदि लगाकर।
अब लास्ट में आता है अंत। अंत कैसे करेंगे? पत्र के अंत में पत्र प्राप्तकर्ता से आत्मीयता स्थापित करने वाले शब्दों का प्रयोग आवश्यक किया जाना चाहिए। जैसे आपको, आपकी, भवदीय या भवदिया, आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी, शुभ, शुभाकांक्षी, शुभाक्षुक आदि लगाकर इसका अंत किया जाता है। आज का मेरा टॉपिक पत्र यही समाप्त होता है।